पेज नंबर 973 यिर्मयाह 27:1। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा ने मुझसे कहा कि बंधन और जुए बनवाकर अपनी गर्दन पर रख, और तब उन्हें एदोम और मोआब और अम्मोन और सोर और सीदोन के राजाओं के पास उन दूतों के साथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए हैं, और उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा देना कि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं को यहोवा यूँ कहता है, अपने अपने स्वामी से यूँ कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ। अब मैंने ये सब देश और अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को अपने आप ही दे दिए हैं, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दे दिया है, वे उसके अधीन है। ये सब जातियाँ और उसके बाद उसके बेटे और पोते के अधीन उस समय तक रहेंगे, तब तक उसके भी देश का दिन न आए। तब बहुत सी जातियाँ और बड़े बड़े राजा उससे भी अपनी सेवा करवाएंगे। सो जो जाति व राज्य बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन न हो, और उसका जुआ अपनी गर्दन पर न ले ले, और उस जाति को मैं तलवार महंगी और मरी का दंड उस समय तक देता रहूँगा, जब तक उसके हाथ के द्वारा मिटा न दूँ। और यहोवा की यही वाणी है। इसलिए तुम लोगों अपने भविष्यवक्ताओं और भावी कहने वालों और टोनहों और तांत्रिकों की ओर चित्त मत लगाओ, और जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बाबुल के राज्य के अधीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिससे तुम अपने देश से दूर हो जाओ और अपने आप को दूर करके नष्ट कर दूं। 11 परंतु जो जाति बाबुल के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसके अधीन रहेगी, उसको मैं उसी के देश में रहने दूंगा, और वह उसमें खेती करती हुई बसी रहेगी। यहोवा की यही वाणी है। और यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैंने यही बातें की थी। अपनी राज्य समेत तू बाबुल के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर ले, और उसकी प्रजा के अधीन रहकर जीवित रहे। जब यहोवा ने उस जाति के विषय जो बाबुल के राजा के अधीन न हो यह कहा कि वह तलवार महंगी और मरी से नाश होगी, तो फिर तू क्यों अपनी प्रजा समेत मरना चाहता है? जो भविष्यद्वक्ता तुझसे कहते हैं कि तुझको बाबुल के राज्य के अधीन न होना पड़ेगा, उनकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। 15 यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा, वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं, और इसका फल यह होगा कि मैं तुझको देश से निकाल दूंगा, और उन नबियों समेत जो तुझसे भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो जाएगा। जब याजकों और साधारण लोगों से भी मैंने कहा, यहोवा यूँ कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुमको भविष्यवाणी करते हैं कि यहोवा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बाबुल से लौटा दिए जाएं, उनके वचनों की ओर कान मत धरो, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। उनकी मत सुनो। बाबुल के राज्य के अधीन होकर उनके सेवा करके जीवित रहो। यह नगर क्यों उजाड़ हो जाए? वे भविष्यद्वक्ता भी हैं, और यदि यहोवा का वचन उनके पास हो तो वे सेनाओं के यहोवा से विनती करे, जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राज्य में भवन में और यरूशलेम में रह गए, वे बाबुल न जाने पाए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि जो खंबे और पीतल की नांदल, गांगल और कुर्सियों और पात्र इस नगर में रह गए हैं, बीस जिन्हें बाबुल का राज्य नबूकदनेस्सर उस समय न ले गया, तब यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों और बंधुओं करके यरूशलेम से बाबुल को ले गया था। जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राज्य के भवन में और यरूशलेम में रह गए थे, उसके विषय में इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं यहोवा यूँ कहता है कि वे भी बाबुल में पहुँचाए जाएंगे, और जब तक मैं उनकी सुधि न लूँ तब तक वहीं रहेंगे, और तब मैं उन्हें लाकर इस स्थान में फिर रख दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। उससे यिर्मयाह 28। फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष
के 5वें महीने में अज्जूर का पुत्र हन्या, जो गिबोन का एक भविष्यद्वक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैंने बाबुल के राज्य के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बाबुल और राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बाबुल को ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर इस स्थान पर ले आऊँगा। और मैं यहूदा के राजा यहोयाकीम का पुत्र योकन्याह और सब यहूदी बंधुए जो बाबुल को गए हैं, उनको भी इस स्थान में लौटा ले आऊँगा, क्योंकि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वाणी है। 5 तब यिर्मयाह नबी के हन्या नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, आमीन, यहोवा ऐसा ही कर जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही हैं। यहोवा के भवन के पात्र और सब बंधुए बाबुल के इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो भी मेरा यह वचन सुने जो मैं तुझे और सब लोगों से कह सुनाता हूँ। जो भविष्यद्वक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए हैं, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति मरी के विषय में भविष्यवाणी की थी। परंतु जो भविष्यद्वक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो वह उसका वचन पूरा हो, तब ही उस भविष्यद्वक्ता के विषय वह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। तब हन्या भविष्यद्वक्ता के ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पे उतारा था, उतार कर तोड़ दिया। 11 हन्या ने इन सब लोगों के सामने यहोवा यूँ कहता है कि इस प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता चला जाएगा। तब हन्याह भविष्यद्वक्ता के यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ डालेगा। उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। जाकर हन्याह ने यह कहे, यहोवा यूँ कहता है कि तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके संति लोहे का जुआ बना लिया है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि तब मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ। वे बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे। इसको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी उसके वश में कर देता हूँ। और यिर्मयाह नबी ने हन्याह नबी से यह कहा कि हे हन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई, इसलिए यहोवा तुझसे यूँ कहता है कि देख, मैं तुझको पृथ्वी पर से उठा दूंगा, इसी वर्ष से तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही हैं। इस वचन के अनुसार हन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने मर गया। यिर्मयाह 29:1। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरानियों और भविष्यद्वक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंधुओं से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बाबुल को ले गया था। यह पत्री उस समय भेजी गई जब योकन्याह राजा का राजमाता खोजे यहूदा और यरूशलेम के हाकिम लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम को चले गए थे। यह पत्री शापान के पुत्र एलासा और हिल्किय्याह के पुत्र गमरिय्याह के हाथ भेजी गई थी, जिन्हें यहूदा और सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के पास बाबुल को भेजा। उसमें लिखा था कि जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंधुआ करके बाबुल के पास पहुंचवा दिया है, उन सबों ने से इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि 5 घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, ब्याह करके बेटे बेटियों जन्माओ, और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो, और अपने बेटियां पुरुषों को ब्याह दो, कि वे बेटे बेटियां जन्माए और वहां घटो नहीं, वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करा के भेजा, उसके कुशल का यत्न करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल के से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और बावी कहने वाले तुम्हारे बीच हैं, वे तुमको बहकाने न पाए, और जो स्वप्न में तुम्हारे निमित्त देखते हैं, उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझे यहोवा की यही वाणी है। 10 यहोवा यूँ कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा, और यह मन भावना वचन ही मैं तुम्हें इस स्थान पर लौटा ले आऊँगा, पूरा करूँगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी
है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगी और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। क्या तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे? मैं तुम्हें मिलूंगा युवा की यह वाणी, और बंधुआ से लौटा ले आऊंगा। और तब मैं उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरबस निकाल दिया है, तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंधुआ करके निकाल दिया है। यहोवा की यही वाणी है। तुम कहते हो तुम कहते तो हो कि यहोवा ने हमारे लिए बाबुल के भविष्यद्वक्ता प्रकट किए हैं। परंतु जो जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात अर्थात तुम्हारे जो भाई बंधुआई में नहीं गए हैं, उन सबों के लिए विशेष सेनाओं का यहोवा कहता है, सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी करूंगा और मरी फैलाऊंगा और ऐसे घिनौने अंजीरों के समान करूंगा जो निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते। मैं तलवार महंगी और मरी लिए हुए उनका पीछा करूंगा और वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे, और उन सब की जातियों में जिनके बीच मैंने उन्हें बर्बाद कर दूंगा, उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। 19, क्योंकि जो वचन मैंने अपने दास भविष्यद्वक्ता के द्वारा उनके पास बड़े यत्न करके कहला भेजे थे, उनको उन्होंने नहीं सुना। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए हे सारे बंधुओं, जिन्हें मैंने यरूशलेम में बाबुल को भेजा था, तुम उनको यह वचन सुनो। कोलायाह का पुत्र अहाब और मासेयाह का पुत्र सिदकिय्याह, जो मेरे नाम नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, उनके विषय इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि सुनो, मैं उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा और वह उनको तुम्हारे सामने मार डालेगा। और सब यहूदी बंधुए जो बाबुल में रहते हैं उनकी उपमा देकर यह शाप दिया करेंगे, यूहा तुझे सिदकिय्याह और अहाब के समान करे, जिन्हें बाबुल के राज्य राजा ने आग में भून डाला, क्योंकि उन्होंने इजरायलियों की मूढ़ता के काम किए, अर्थात अपने पड़ोसियों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे नाम से झूठे वचन कहे। उसका जानने वाला और गवाह मैं आप ही हूँ। यहोवा की यही वाणी है। और नेहेलामी शमायाह से तू यह कह, और इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यूँ कहा, इसलिए तूने तूने यरूशलेम के सब रहने वालों और सब याजकों को यासयाह के पुत्र सपन्याह याजक को अपने ही नाम की इस आश्चर्य की पत्री भेजी कि यहोवा ने यहोयादा याजक के स्थान पर तुझे याजक ठहरा दिया है, ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाल होकर जितने वहां पागलपन करते हैं, भविष्यद्वक्ता बन बैठे हैं, उनके काट में ठोके और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। सो यिर्मयाह अनातोती, जो तुम्हारा भविष्यद्वक्ता बन बैठा है, उनको तूने क्यों नहीं गुड़का? उसने तो हम लोगों के पास बाबुल में यह कहला भेजा कि बंधुआई तो बहुत काल तक रहेगी, सो घर बनाकर उसमें रहो और बारियां लगाकर उनके फल खाओ। यह पत्री सपन्याह याजक और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को पढ़ सुनाई। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि सब बंधुओं के पास यह कहला भेज, यहोवा नेहेलामी शमायाह के विषय में यूँ कहता है कि शमायाह ने मेरे बिना बिना भेजे तुमसे जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है। इसलिए यहोवा यूँ कहता है कि सुनो, मैं उस नेहेलामी शमयाह और उसके वंश को दंड दिया चाहता हूँ, और उसके घर में कोई इन प्रजाओं में न रह जाएगा। 33, और जो भलाई मैं अपनी प्रजा से की कराने वाला हूँ उसको वह देखने न पाएगा, क्योंकि उसने यहोवा से फिर जाने की बातें कही। और यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह 30। यिर्मयाह 30:1। यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा है वह यह है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूँ कहता है कि जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तकों में लिखो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जिससे दिन आते हैं कि मैं अपने इस्राएल और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उनसे फिर ले आऊंगा, और फिर वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इस्राएली और यहूदियों के विषय में कहे थे वे ये ही हैं। यहोवा यूँ कहता है कि थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं, भय का ही है।
पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष भी कहीं जानने की पीड़ा उठती है? फिर क्या क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा की नहीं अपनी अपनी कमर हाथ अपने हाथों से दबाए हुए देख पड़ते हैं? क्यों सबके मुख फीके रंग के हो गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही बारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट के समय होगा, परंतु वह उससे छुड़ाया जाएगा। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। और परदेसी फिर उनसे अपनी सेवा न करा पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे करेंगे जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। 10 इसलिए है मेरे दास याकूब, तेरे लिए युवा की यह वाणी है, डर मत हे इस्राएल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश के बंधुआई देश से छुड़ा ले आऊंगा। तब याकूब लौट कर चैन और सुख चैन और सुख से रहेगा और उसको कोई डराने न पाएगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत न करूंगा। तुम्हारी ताड़ना में विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष ठहराऊंगा। यहोवा यूँ कहता है कि तेरे सुख की कोई औषधि नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए हैं, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। 15 तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं है। तेरे बड़े अधर्म और बदभारी पापों के कारण मैं तुझसे ऐसा व्यवहार किया है, परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खाएंगे, और तेरे द्रोही आप सबके सब बंधुआई में ले जाएंगे, और तेरे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि तेरा न ठुकराई हुई ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है और उसकी चिंता कौन करता है? यहोवा कहता है कि मैं याकूब के तंबू की बंधुआई से लौटता हूँ और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपने ही खंडरों पर बसेगा, और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। बीच में उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े न होंगे। उनके लड़के बाले प्राचीन काल के समान होंगे, और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी। और जितने उस पर अंधेर करते हैं मैं दंड दूंगा। उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा, और जो उन पर प्रभुता करेगा वह उनमें से उत्पन्न होगा। मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे समीप भी आ जाएगा, क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है? युवा की यही वाणी है, उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। देखो, युवा की जलजलाहट की आंधी चल रही है, वह अति प्रचंड आंधी है, दुष्टों के सिर पर वह जोर से लगेगी। जब तक युवा अपना काम न कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक वह भड़का हुआ क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे। यिर्मयाह 31। यिर्मयाह 31:1। उन दिनों में मैं सारे इज़राइल कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी। यहोवा यो कहता है कि जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल ने अनुग्रह किया। मैं इज़राइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझ से सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे इज़राइली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बचाऊंगा। वहां तू फिर श्रृंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तू शोमरोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी, और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे, क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें एप्रैम के पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे, उठो हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सिय्योन को चलें, क्योंकि यहोवा यो कहता है कि याकूब के कारण आनंद से जय जयकार करो। जातियों में जो श्रेष्ठ है उसके लिए ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो, हे यहोवा अपनी प्रजा इज़राइल के बचे हुए लोगों का उद्धार कर। देखो, मैं उनको उत्तर देश से लाऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूंगा, और उनके बीच अंधे लंगड़े गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहाँ लौट आएगी। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे से और ऐसे चौरस चौरस मार्ग से लेकर आऊंगा जिसे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूँ और एप्रैम मेरा जेठा है।
10 हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का यह वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में इसका प्रचार करो कि जिसने इज़राइल को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपनी झुंड की करता है, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उसे शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया। इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, नया दाख मधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैल के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांध कर चलेंगे। उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास न होंगे। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करने के उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी हुई वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। 15 यहोवा यह भी कहता है कि सुन, रामानगर में विलाप और बिलख बिलख कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। यहोवा यूँ कहता है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जाए, क्योंकि तेरा परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे तेरे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है और तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। निश्चय मैंने एप्रैम को ये बातें कहकर विलाप करते हुए सुना। तूने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला न गया हो, परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। पुराने पापों का स्मरण करके मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। क्या एप्रैम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब तक मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ तब तक मुझे उसका स्मरण हो आता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण उबर आता है और मैं उसे निश्चय पर दया करूंगा। और यहोवा की यही वाणी है। हे इज़राइली कुमारी, जिससे राजमार्ग से तू गई है, उसमें उसमें खंबे और झंडे खड़े कर और अपने इस नगर में लौट आने पर मन लगा। हे भटकाने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरते रहेगी? यहोवा की नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की सहायता से करेगी। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि जब मैं यहूदी बंधुओं को उनके देश के नगरों में से लौटाऊंगा, तब उन्हें मैं यह आशीर्वाद फिर दिया जाएगा। हे धर्म भरे वासस्थानों, हे पवित्र पर्वत, यहोवा तुझे आशीष दे। और यहूदा उसके सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे भी उसमें इकट्ठे बसेंगे, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया, उदास लोगों के प्राण को भर दिया। इस पर मैं जाग उठा और देखा, मेरी नींद मुझे मीठी लगी। देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनमें इज़राइल और यहूदा के घराने के लड़के बाले और पशु दोनों के बहुत बढ़ाऊंगा। 28 और जिस प्रकार से मैं सोच कर उससे गिरता और ढाता, नष्ट करता, काट डालता, सत्यानाश करता था, उस प्रकार से मैं अब सोच कर उनको यह रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यही यहोवा की यही वाणी है। उन दिनों में वे फिर न कहेंगे कि पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए, क्योंकि जो क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। फिर यहोवा की यह वाणी है कि सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखों से उस समय बांधी थी, कि जब मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पिता था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद अब इज़राइल के घराने में बांधूंगा वह यह है, मैं अपना व्यवस्था उसके मन से समवाऊंगा और उसके उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा।
जिसने जिसने दिन को प्रकाश देने के लिए और सूर्य को और रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता और उसकी उसकी लहरों को गरज जाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा, और वही यहोवा यो कहता है 36 है, ये यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाएं, तब यह हो सकता है कि इस्राएल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए जाति ठहराने की अपेक्षा मिट सकेगा। यहोवा जो भी कहता है कि यदि उसके ऊपर मापा जाए और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद कर पता लगाया जाए, तब मैं ही इज़राइल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण उनका हाथ उठाऊंगा। देख, यहोवा की यही वाणी है, ऐसे दिन आ रहे हैं जिनमें जिनमें हर नगर हन्नेल हन्नेल के गुम्मट से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा, और मापने की रस्सी फिर आगे बढ़कर सीधी गारेब पहाड़ी तक, और वहां से घूमकर गोवा को पहुंचेगी। 40 और लोथो और राख की सब तराई और किद्रोन नाले तक के जितने खेत और घोड़े के पूर्वी फाटक के कोने तक जितनी भूमि है, वह सब यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। सदा तक वह नगर भी कभी न तो गिराया जाएगा और न ढाया जाएगा। यिर्मयाह 32:1। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर के राज्य का 18वां वर्ष था, यहोवा की ओर से वह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उस समय बाबुल के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया, और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यहूदा के राजा के पहरे के भवन के आंगन में कैदी था, क्योंकि यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने यह कहकर उसे कैद किया था कि तू ऐसी भविष्यवाणी क्यों करता है कि यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं यह नगर बाबुल के राजा के वश में कर दूंगा। वह इसको ले लेगा, और यहूदा का राजा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से न बचेगा, परंतु वह बाबुल के राजा के वश में अवश्य पड़ेगा, और वह बाबुल का राजा आपस में आमने सामने बातें करेंगे और अपनी अपनी आंखों से एक दूसरे को देखेंगे। 5। और वह सिदकिय्याह को बाबुल में ले जाएगा, और जब तक मैं उसकी सुधि न लूँ, तब तक वह वहीं रहेगा। यहोवा की यही वाणी है, चाहे तुम उस लोग कसदियों से लड़ो, और तो भी तुम्हारे लड़ने से कुछ भी न बन पड़ेगा। यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। देख, शल्लम का पुत्र हनमेल है, जो तेरा चचेरा भाई है, सो तेरे पास यह कहने को आने पर है कि मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, और क्योंकि उसे मोल लेकर उसको छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। सो यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, जो मेरा खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसका छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले। और तब मैं जान लिया कि उसे यहोवा का वचन था, इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया, और उसका दाम चांदी के 17 शकेल तोल कर दे दिए। 10। और तब मैंने दस्तावेज से दस्तखत और मुहर हो जाने पर गवाहों के सामने वह चांदी काटेकर तोल कर उसे दे दी। तब मैंने मोल लेने की दोनों दस्तावेज, जिनमें सब शर्तें लगी हुई थी, उनमें से एक पर मुहर थी और दूसरी खुली थी, उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई हनमेल और उनके गवाहों के सामने उन्हें दस्तावेज में दस्तखत किए, और उन सब यहूदियों के सामने जो भी पहरे के आंगन में बैठे हुए थे, नेरिय्याह के पुत्र बारूक, जो मिस्सेयाह का पोता था, सौंप दिया। तब मैंने उनके सामने बारूक को यह आज्ञा दी। 14। इज़राइल के परमेश्वर सेना के यहोवा यो कहता है कि इन मोल लेने के दस्तावेजों को, जिन पर मोहर की गई है और जो खुली हुई है, इनको लेकर मिट्टी के बर्तन में रखकर, ताकि ये बहुत दिनों तक रहें। 15। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि इस देश में खेत और दाख की बारियां और बेची और मोल ली जाएंगी। तब मैंने मोल लेने वाले वह दस्तावेज नेरिय्याह के पुत्र बारूक के हाथ में दी। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश
के लोगों को भी देता है। हे महान पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य सामर्थ्य से काम लेने वाला। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे सारे चाल चलन पर लगी रहती, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्र देश के चिन्ह और चमत्कार किए, और ये आज तक इज़राइल वरन सब मनुष्यों के बीच बीच वैसा करता आया है। इसलिए और तू इसने अपना नाम किया है, जो आज तक के दिन तक बना रहा। तू अपनी प्रजा इज़राइल को मिस्र देश में से मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा अपने बड़े भयानक कामों के साथ निकाला लाया। 22 से फिर तूने यह देश उन्हें दिया, जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वे आकर इसके अधिकारी हुए, तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले, वरन तू जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी, उनमें से कुछ भी उन्होंने नहीं किया। इस कारण तूने तूने उन पर सब विपत्ति डाली है। अब इन दमदमों को देख, वे लोग इस नगर को ले आने को आए हैं, और यह नगर तलवार महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है। जो तूने कहा था अब वह पूरा हुआ, और तू इसे देखता भी है। तो भी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे यह कहा कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, यद्यपि कि यह नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। तब मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी कठिन काम नहीं है? सो यहोवा यूँ कहता है कि देख, मैं यह नगर कसदियों और बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूँ, और वह इसे ले लेगा। जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं, वे आकर इसमें आग लगाकर फूंक देंगे, और जिन घरों की छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर और दूसरे देवताओं का तपावन देकर मुझे रीस दिलाई है, वे घर जला दिए जाएंगे। क्योंकि इज़राइल और यहूदा जो काम मुझे बुरे लगता है, वही लड़कपन से आए हैं, और इज़राइली अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रीस दिलाते आए हैं। और यहोवा की ही वाणी है, यह यह नगर जब से बसा है, तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और जलजलाहट के भड़कने के कारण हुआ है। इसलिए जब मैंने इस सब को अपने सामने से इस कारण दूर करूंगा, क्योंकि इज़राइल और यहूदा अपने राजाओं, हाकिमों और याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत कि क्या यहूदा देश और यरूशलेम के निवासी सब के सब बुराई पर बुराई करके मुझको रीस दिलाते आए हैं। 33 उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। इसलिए यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना, वरन जो मेरा भवन कहलाता है उसे भी मैंने अपने घृणित वस्तुएं स्थापन करके उसे अशुद्ध किया है। 35 उन्होंने हिन्नोमियों की तराई में बाल के ऊंचे ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को मोलक के लिए होम किया, और जिसकी आज्ञा मैंने उन्हें कभी नहीं दी, और न यह कभी बात मेरे मन में आई कि ऐसा घृणित काम किया जाए और जिससे यहूदी लोग पाप में फंसे। परंतु अब इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में, जिसके लिए तुम लोग यह कहते हो कि यह तलवार महंगी और मरी द्वारा के बाबुल के राजा के वश में पड़ा हुआ, यूँ कहता है कि यूँ देखो, मैं उनको उन सब देशों के जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें बरबस निकाल दिया है, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठा करूंगा, और निडर करके बसा दूंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा, और वे सदा मेरा भय मानते रहे, और जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। 40 मैं उनके बाद वाचा बांधूंगा, और मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना बहस में अब उसके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होने न चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा, और सचमुच उन्हें उस देश में अपने सारे मन से और प्राण से बसा दूंगा। देख, युवा यूँ कहता है कि जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर यह सबसे बड़ी विपत्ति डाल दी है, वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूंगा जिससे करने का वचन मैंने इनको दिया है। सो यह देश जिसके विषय में तुम लोग कहते हो 43 की यह उजड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य ही रह जाएंगे और न पशु, और न ही कसदियों के वश में पड़ चुका है, इसलिए इसी में फिर से खेत मोल लिए जाएंगे। 44 और बिन्यामीन के देश, यरूशलेम के आसपास और यहूदा देश के
देश के अर्थात पहाड़ी देश और नीचे के देश और दक्षिण देशों के नगरों के लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मुहर करेंगे, क्योंकि उनके दिनों को लौटा ले आऊंगा। और यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह 33 है। यिर्मयाह 33 1। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है, यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तेरी बड़ी 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 और कठिन बातों को बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में, जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सूबीते से लड़ सके, यूँ कहता है, कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा कि और उनके लोथें उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुंह फेर लिया है। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों का चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मैं यहूदा और इज़राइल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले की नाई बसाऊंगा। मैं उनके मैं उनको सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा, और उन्होंने मेरे विरुद्ध और जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको क्षमा करूंगा, क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थर्राएंगे। वे पृथ्वी और उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्षाने वाले और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। यहोवा यूँ कहता है, यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि यह उजाड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गया और न पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो सुनसान पड़ी हैं, उनमें न तो कोई मनुष्य रहता न कोई पशु। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे और दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा कि सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन भवन में धन्यवाद बलि लाने वाले शब्दों लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले की न्याय ज्यों की त्यों कर दूंगा। और यहोवा का यही वचन है, सेनाओं का यहोवा कहता है, कि सब गांवों समेत यह स्थान जो उजाड़ है, कि इसमें मैं न तो मनुष्य रह गया और न पशु, इसमें भेड़ बकरियां बैठाने वाले चरवाहे फिर बसेंगे। पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, दक्षिण देश के नगरों और या बिन्यामीन देश में और यरूशलेम के आसपास निदान यहूदा देश के सब नगरों में भेड़ बकरियां फिर गिन गिन कर चराई जाएंगी। यहोवा का यही वचन है। यहोवा की यह भी वाणी है, देख, ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है, उसे पूरा करूंगा। 15 उन दिनों में और उन समूह में मैं दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल उगाऊंगा, और वह उस देश में न्याय और धर्म का काम करेगा। 16 उन दिनों में यहूदा का बच्चा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा, और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। यहोवा यूँ कहता है कि दाऊद के कुल में इसराइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे, और लेवीय याजकों के कुलों में प्रतिदिन मेरे लिए होम बलि चढ़ाने वाले और अन्न बलि जलाने वाले, मेल बलि चढ़ाने वाले सदैव बने रहेंगे। फिर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा यूँ कहता है, 20 मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी थी, तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में न हो। तब ही जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी, कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे, और मेरी वाचा मेरी सेवा टहल करने वाले लेवीय याजकों के संग बंधी रहेगी। जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र के बालू के किनको तिनको के समान परिणाम नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और उसके अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। क्या तूने नहीं देखा कि ये लोग क्या कहते हैं, कि जो दो कुल यहोवा ने चुन लिए थे, उन दोनों से उसने अब हाथ उठाया, और यह कहकर कि मेरी प्रजा को तुच्छ जानते हैं, और यह है कि जाति उनकी दृष्टि में गिर गई है। 25 यहोवा यूँ कहता है कि यदि दिन रात और इंटरव्यू कैसा हुआ? ओके।
यहोवा यूँ कहता है कि यदि दिन और रात के विषय में मेरी 5 मिनट 10 मिनट दिन और रात के विषय में मेरी वाचा अटल न रहे, और यदि आकाश और पृथ्वी के नियम ठहराए हुए न रह जाएं। 26 तब तब ही मैं याकूब के वंश में उठाऊंगा और इब्राहिम इसहाक और याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिए अपने दास दाऊद के वंश में किसी को फिर न ठहराऊंगा, परंतु इसके विपरीत मैं उन पर दया करके उनको बंधुआई से लौटा दूंगा। यिर्मयाह 34 यिर्मयाह 34:1। जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी सारी सेना समेत और पृथ्वी के जितने राज्य उसके वश में थे उन सबों के लोगों समेत यरूशलेम और उस सब के सब गांवों से लड़ रहा था, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जाकर यहूदा के राजा सिदकिय्याह से कह, यहोवा यूँ कहता है कि देख, मैं इस नगर को बाबुल के राजा के वश में कर देने पर हूँ, और वह इससे फुकवा देगा और तू उसके हाथ से न बचेगा, निश्चय पकड़ा जाएगा और उसके वश में कर दिया जाएगा। और तेरी आंखें बाबुल के राजा को देखेंगी और तुम आमने सामने बातें करोगे और तू बाबुल हो जाएगा। तो भी है यहूदा के राजा सिदकिय्याह, यहोवा का यह वचन तूने जिस युवा के विषय में कहता है कि तू तलवार से मारा न जाएगा, तो शांति के साथ मरेगा, और तेरे जैसे पितरों के लिए अर्थात जो तुझसे पहले राजा थे उनके लिए सुगंध द्रव्य जलाया गया, वैसे ही तेरा भी जलाया जाएगा। और यह लोग कहकर, हाय मेरे प्रभु, तेरे लिए छाती पीटेंगे। यहोवा की यही वाणी है। ये सब वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के यहूदा के राजा सिदकिय्याह में यरूशलेम में उस समय कहे, जब बाबुल के राजा की सेना यरूशलेम से और यहूदा के जितने नगर बच गए थे उनसे अर्थात लाकीश और अजेका से लड़ रही थी, क्योंकि यहूदा के जो गढ़ वाले नगर थे उनमें केवल वे ही रह गए थे। यहोवा का वह वचन यिर्मयाह के पास उस समय आया जब सिदकिय्याह राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में थी यह वाचा बंधाई कि दासों के स्वाधीन होने का प्रचार किया जाएगा, कि सब लोग अपने अपने दास दासी जो इब्री और इब्रीन को स्वाधीन होकर जाने दे, और कोई अपने यहूदी भाई से अपनी अपनी सेवा कराएं। तब सब हाकिमों को सारी प्रजा ने यह प्रण किया कि हम अपने दास दासों को स्वतंत्र कर देंगे और फिर उनसे अपनी सेवा न कराएंगे। सो उस प्राण के अनुसार उनको स्वतंत्र कर दिया, परंतु उसके बाद वे फिर गए और जिन दास दासियों को उन्होंने स्वतंत्र कर जाने दिया था उनको फिर अपने वश में लाकर दास दासी बना दिया। तब यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि जिस समय में तुम्हारे पितरों के दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले गया था, उस समय मैंने आप उनसे यह कहकर वाचा बांधी कि तुम्हारा जो इब्री भाई तुम्हारे साथ हाथ में बेचा जाएगा उसको तुम 7वें बरस में छोड़ देना। 6 बरस तो तुम्हारी सेवा करे, परंतु इसके बाद तुम उसको स्वतंत्र करके उसके पास जाने देना। परंतु तुम्हारे पितरों ने मेरी न सुनी, न मेरी ओर कान लगाया। 15 तुम अभी फिरे तो थे और अपने भाई को स्वतंत्र कर देने का प्रचार करके जो काम मेरी दृष्टि में भला है उसे तुमने किया भी था, और जो भवन मेरा कहलाता था उसमें मेरे सामने वाचा भी बांधी थी। पर तुम भटक गए और मेरा नाम इस रीति से अशुद्ध कर दिया कि जिन दास दासियों को तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे उन्हें तुमने फिर से वश में कर लिया था, और वे फिर तुम्हारे दास दासियां बन गए। इस कारण यहोवा यूँ कहता है कि तुमने मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया। सो यहोवा का यह वचन है कि सुनो, मैं तुम्हारे इस स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूँ कि तुम तलवार मरी और महंगी से पड़ोगे, और मैं ऐसा करूँगा कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे। जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बछड़े को 2 भागों में करके बछड़े को 2 भाग करके उसके दोनों भाग हों ऐसा कर दिया है, उससे पूरा न किया। अर्थात यहूदा के देश और यरूशलेम नगर के हाकिम खोजे याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच में होकर गए थे 20 उनको मैंने उनके शत्रुओं से अर्थात उनके प्राण के खोजों के वश में कर दूंगा, और उनकी लौट आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएंगी। और मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों को उनके वंश उनके शत्रुओं और उनके प्राणों के खोजियों अर्थात बाबुल के राज्य की सेना के वश में कर दूंगा जो तुम्हारे सामने चली है। 22 यहोवा का यह वचन है कि देखो, मैं
उनको आज़ाद देकर इस नगर के पास लौटा ले आऊँगा। वे लड़कर उससे ले लेंगे और फूँक देंगे और यहूदा के नगर में उसे उजाड़ दूँगा कि कोई उनमें न रहेगा। यिर्मयाह 35। यिर्मयाह 35 1 है। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम यहोयाकीम के राज्य में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्होंने यहोवा के वचन की एक कोठरी में ले जाकर दाखमधु पिलाया। तब मैंने यजनियाह को, जो हिबसिनियाह का पोता और यिर्मयाह का पुत्र था, उसके भाइयों और सब पुत्रों को निदान रेकाबियों के सारे घराने के साथ लिया और मैं उनको परमेश्वर के भवन में यिदगिल्या के पुत्र हनान और परमेश्वर का एक जन था उसकी कोठरी में लेकर आया, जो हाकिमों को उसकी कोठरी के पास थे, और शल्लूम के पुत्र डेवड़ी के रखवाले मासेयाह की कोठरी के ऊपर थी। तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाखमधु से भरे हुए हांडे और कटोरे देकर कहा, दाखमधु पियो। उन्होंने कहा, हम दाखमधु नहीं पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको यह आज़ादी थी कि तुम कभी दाखमधु न पीना, और न तुम हमारे पुत्र हो, न घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की बारी लगाना, और न उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं में ही रहना, और जिस देश में तुम परदेशी हो उसमें बहुत दिनों तक जीते रहो। 8 इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उनकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। न हम और हमारी स्त्रियां व पुत्र पुत्रियां कभी दाखमधु पीते हैं, और न हम घर बनाकर उनमें रहते हैं, न दाख की बारी और न खेत और न बीज खाते हैं। 10 हम तंबुओं में ही रहा करते हैं और हमारे पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। परंतु जब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने इस पर चढ़ाई की, तब हमने कहा कि चलो कसदियों और अरामियों के दलों के डर के मारे यरूशलेम में जाएं, और इस कारण हम अब यरूशलेम में रहते हैं। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जाकर यहूदा देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों कह, यहोवा की यह वाणी है कि क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी न सुनोगे? देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाखमधु न पीना, तो सो तो मानी गई है। यहाँ तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते, वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं। पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूँ, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। 15 मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहला भेजता आया हूँ कि अपनी बुरी चाल से चलो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उसकी उपासना मत करो। तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है, बसने पाओगे। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, न मेरी सुनी। 16 देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश ने तो अपने पुरखों की आज्ञा को मान लिया, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। इसलिए सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि देखो, यहूदा और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी विपत्ति डालने की मैंने चर्चा की है वह उन पर अब डालता हूँ, क्योंकि मैंने उनको सुनाया पर उन्होंने नहीं सुना, मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने उत्तर न दिया। और रेकाबियों के इस घराने में यिर्मयाह ने कहा कि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि इसलिए कि तुमने अपने पुराने योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया। 19 इसलिए इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि हे रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। यिर्मयाह 36 1 फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 4थे वर्ष में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यह पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझ से योशिय्याह के दिनों से लेकर, अर्थात जब तक मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय तक के आज के दिन तक इज़राइल और यहूदा के सब जातियों के विषय में कहे थे, उस सब में लिख दिया। क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैंने उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूँ, अपनी बुरी चाल से चले और फिर मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूँ। सो यिर्मयाह ने नेरिय्याह के पुत्र बारूक को बुलाया, और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे उनके मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिया। फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा कि मैं तो बंधुआ हूँ और मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता। सो तू उपवास के दिन के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं
पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग अपने नगरों में आएंगे उनको ही पढ़कर सुनाना। क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करेंगे और अपनी बुरी चालों से चलेंगे, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपने इस प्रजा पर भड़काने को कहा था वह बड़ी है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की आज्ञा के अनुसार नेरिय्याह के पुत्र बारूक ने यहोवा के भवन भवन में उस पुस्तक में उसके वचन पढ़कर सुनाए। और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा योकिय्याम के राज्य के 5वें वर्ष के 9वें महीने के यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों में जितने लोग यरूशलेम में आए थे, उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। तब बारूक ने यहोवा के भवन में सब लोगों को शापान के पुत्र गमरिया को प्रदान था, उसकी कोठरी में जो उसके ऊपर के आंगन में यहोवा के भवन के नए फाटक के पास यिर्मयाह के सब वचन पुस्तक में पढ़ सुनाए। तब शापान के पुत्र गमरिया के बेटे मिकायाह ने यहोवा के सारे वचन पुस्तक में सुने। और वह राजभवन के प्रधान की कोठरी में उतर गया और क्या देखा कि वहाँ एलीशमा प्रधान और शमयाह का पुत्र दल्लायाह और अब्बोर का पुत्र एलानातान और शापान का पुत्र गमरिया और हन्या का पुत्र सिदकिय्याह और सब हाकिम बैठे हुए थे। और मिकिया ने जितने वचन उस समय सुने थे जब बारूक ने पुस्तक में से लोगों को सुनाए, वे सब वर्णन किए। उन्होंने ये सुनकर हाकिमों ने यहूदी जो कि नतन्याह का पुत्र और सिलमिया का पोता और कुशी का परपोता बारूक के पास यह कहने को भेजा कि जिस पुस्तक में से तूने सब लोगों को पढ़ सुनाया हो और अपने हाथ से लेता है, सो नेरिय्याह का पुत्र बारूक वह पुस्तक हाथ लिया उनके पास आया। 15 तब उन्होंने उनसे कहा कि अब बैठ जा और हमें यह पढ़कर सुना। तब बारूक ने उनको पढ़कर सुना दिया। जब वे उन सब वचनों से पढ़कर सुने तब थर्राते हुए एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने बारूक से कहा कि हम राजा से इन सब का वचनों का वर्णन करेंगे। फिर उन्होंने बारूक से कहा कि हमसे कह, क्या तूने सब वचन उसके मुख से सुनकर लिखे? बारूक ने उनसे कहा कि ये सब वचन अपने मुख से मुझे सुनाते हैं और मैं इन्हें पुस्तक में शाही लिखाता गया। तब हाकिमों ने बारूक से कहा कि जा, तू अपने को और यिर्मयाह को छिपा और कोई न जाने पाए कि तुम कहाँ हो। तब वे पुस्तक को एलीशामा प्रधान की कोठरी में जाकर राजा के पास आंगन में गए और राजा को वे सब वचन कह सुनाए। तब राज्य ने यहूदी को पुस्तक ले जाने के लिए भेजा। उसने उसे एलीशामा प्रधान की कोठरी में ले जाकर राजा को और जो हाकिम राजा के आसपास खड़े थे उनको पढ़ सुनाया। राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था, क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी चल रही थी। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका तब उसने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उससे फेंक दिया, और जो अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई थी। परंतु न कोई डरा, न किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात न तो राजा ने और न उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया, क्योंकि वे सब वचन सुने थे। एलनातान और दल्लायाह और गमरिया ने तो राजा से विनती भी की थी कि पुस्तक को न जलाए, परंतु उसने उसकी एक न सुनी। और राजा ने राजपुत्र यरहमेल और अज्रियल के पुत्र सरयाह को और अब्देल के पुत्र शमलिया को आजादी और बारूक लेखक को और यिर्मयाह के भविष्यद्वक्ता को पकड़ ले, परंतु यहोवा ने उनको छिपा रखा। जब राजा ने उन वचनों की पुस्तक को जो बारूक के यिर्मयाह के मुख से सुनकर लिखी थी जला दिया। और तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि फिर एक और पुस्तक लेकर उसमें यहूदा और राजा योकिय्याकीम की जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख दिया। और यहूदा के राजा योकिय्याकीम के विषय में कहे कि यहोवा यूं कहता है कि तूने उस पुस्तक को यह कहकर जला दिया है कि तूने उसमें यह क्यों लिखा है कि बाबुल का राजा निश्चय आकर इस देश को नाश करेगा, उसमें न तो मनुष्य को छोड़ेगा और न पशु को। इसलिए यहोवा यहूदा के राजा योकिय्याम के विषय में यूं कहता है कि उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा, और उसकी लोथ ऐसी फेंकी जाएगी कि दिन के गाम को में और रात के पाले में पड़ी रहेगी। 31। और मैं उसको, उसके वंश और उसके कर्मचारियों को उसके अधर्म का दंड दूंगा, और जितनी विपत्ति में उन पर और यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा था और जिसको उन्होंने सच नहीं माना, तब मैं उन पर डालूंगा। तब यिर्मयाह के पुत्र दूसरी पुस्तक लेकर नेरिय्याह के पुत्र बारूक को लेखक को दी, और जो पुस्तक यहूदा के राजा योकिय्याकीम ने आग में जला दी थी उसमें सब वचनों को बारूक और यिर्मयाह के मुख से
सुन सुनकर उसमें लिख दिया, और उन वचनों के सामने और भी बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ा दी गई। यिर्मयाह 37 से। यिर्मयाह 37:1। और योक्याकीम के पुत्र कोन्या के स्थान और योशिय्याह का पुत्र सिदकिय्याह राज्य करने लगा, क्योंकि बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने उसी को यहूदा के राज्य में ठहराया। परंतु न तो उसने उसके कर्मचारियों ने और न साधारण लोगों ने यहोवा के वचनों को माना, जो उसने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। सिदकिय्याह के राजा ने शिलमिय्याह के पुत्र यहूकल और मासेयाह के पुत्र शमन्याह याजक और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास यह कहला भेजा कि हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। उस समय यिर्मयाह बंदी गृह में डाला गया था और लोगों के बीच में आया जाया करता था। 5। उस समय फिरौन की सेना चढ़ाई के लिए मिस्र से निकली। तब कसदी, जो यरूशलेम को घेरे हुए था, उसका समाचार सुनकर यरूशलेम के पास चले गए। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि यहूदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा, उससे यूं कहो कि देख, फिरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए निकली, वह अपने देश मिस्र को लौट जाएगी, और कसदी फिर वापस आकर इस नगर में लड़ेंगे। वे इसको ले लेंगे और फूंक देंगे। यहोवा यूं कहता है कि यह कहकर तुम अपने मन में धोखा न खाओ कि कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे नहीं चले गए। 10। क्योंकि यदि तुमने कसदियों की सारी सेना को जो तुमसे लड़ती थी ऐसा मार भी दिया होता कि उनमें से केवल गाय लोग ही रह जाते, तो भी वे अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फूंक देते। तब कसदियों की सेना फिरौन की सेना के डर के मारे यरूशलेम के पास कूच कर गई। तब यिर्मयाह यरूशलेम से निकलकर बिन्यामीन के देश की ओर इसलिए जा निकला कि वहां से और लोगों से अपना संग अंश ले। तब वह बिन्यामीन के फाटक में पहुंचा। तब यिरिय्याह नामक पहरुओं का एक सरदार था, जो शिलेमिय्याह का पुत्र हन्याह का पोता, और उसने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यह कहकर पकड़ लिया कि तू कसदियों के पास भाग जाता। तब यिर्मयाह ने कहा कि यह झूठ है, मैं कसदियों के पास नहीं भागा जाता हूँ। परंतु यिरिय्याह ने उसकी एक न मुनि सुनी, सो वह उसे पकड़कर हाकिमों के पास ले गया। तब हाकिमों ने यिर्मयाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया और योनातान प्रधान के घर में बंदी बनाकर डलवा दिया, क्योंकि उन्होंने उसको साधारण बंदी गृह बना दिया था। यिर्मयाह उस तल घर में जिसमें कई कोठरियां थी रहने लगा। 17। उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने उसे बुलवा भेजा और अपने भवन में उससे छिपकर यह प्रश्न किया कि क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा है। यिर्मयाह ने कहा कि हाँ, पहुंचा है। वह यह है कि तू बाबुल के राजा के वश में कर दिया जाएगा। फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा से कहा कि मैंने तेरा कर्मचारियों का व तेरी प्रजा का क्या अपराध किया कि तुम लोगों ने मुझको बंदी गृह में डलवा दिया। तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुमको भविष्यवाणी करके कहा करते थे कि बाबुल का राजा तुम पर इस देश का चढ़ाई नहीं करेगा, अब वे कहाँ हैं? अब भी से हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर और मुझे योनातान प्रधान के घर में फिर न भेज, नहीं तो मैं वहां मर जाऊंगा। तब सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह पहरे के आंगन में गया, और तब नगर के सब रोटी ने चुक गई थी। तब तक उसको रोटी वालों की दुकानों में से प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी, और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा।